Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, June or July 20, June या जुलाई 2022 में NTA UGC नेट के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं. क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है, सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है. तो वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर फॉर आर एग्जामिनेशंस. हमें रिविजन भी करना है. सो इसीलिए आई एम ब्रिंगिंग अप दिस सीरीज़ फॉर यू, और दिस सीरीज़ विल हेल्प यू टू गेट द बेसिक्स. आपका पूरा रिविजन हो जाएगा. इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. हम लोग रिविजन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर रिसर्च, communication, will also practice reading comprehension, ICT, logical reasoning, people and environment और हायर एजुकेशन. ये 8 यूनिट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे जो बेसिकली थियोरेटिकल यूनिट्स माने जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड LR, ये जो प्रैक्टिकल है हम वो भी प्रैक्टिस करके देखेंगे, सो दैट वी कैन क्रैक दिस NTA UGC नेट JRF 2022 एग्जामिनेशंस. सो ये जो सीरीज़ है, इसके जो नोट्स हैं या ये जो मैं सीरीज़ बता रही हूँ, इसके नोट्स मैंने 2019 में बनाए थे. बट अगर आपको अपडेटेड कंटेंट चाहिए और अपडेटेड रिविजन क्लासेस चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली कम ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पे आई एम कमिंग अप विद स्पेशल क्लासेस at morning 7 a.m. for revision and 9:05 a.m. for MCQ session, mega MCQ session. So अगर आप ये स्पेशल क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी, एज वेल एज देयर आर लॉट नंबर ऑफ प्लस क्लासेस. यहाँ जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट ऑफ प्लस क्लासेस हैं जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 6th of June 2022, जो टारगेट करेगा आपके 2022 एग्जामिनेशंस. और ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये भी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 6th of June 2022. Okay, so if you're interested, of course you can come to these classes. Special class are free of cost classes, whereas for plus classes you have to पे सर्टन अमाउंट. बट प्लस क्लासेस में आपको नोट्स मिलेंगे, रिविजन नोट्स मिलेंगे, कंटेंट हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन अ वेरी ईजी मैनर. So you can join Unacademy Plus by using Aditi Live subscription, Aditi Live referral code, and get 10% off on your entire subscription. So let's get started with today's class. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर 1 ऑन द रिविजन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. देन वी हैव पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड सो ऑन. सो हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, हम इस सीरीज में करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट्स ऑफ टीचिंग. उसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मोड्स ऑफ टीचिंग, गेगन्स 9 लेवल, टीचर सेंटर्ड मेथड्स, learner centered method, student centered method, different kinds of evaluation, characteristics of evaluation, learner characteristics, Bloom taxonomy, various classification of evaluation, maxims of teaching, Del Cone experience. ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे. इफ़ यू वांट टू नो ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कंटिन्यू वॉचिंग द एंटायर सीरीज. और हाँ, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना के दूंगी मैं, तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट पूरा देखें. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ टीचिंग. आज हम ट्राई करेंगे ये पूरा चार्ट कंप्लीट करने का इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब बहुत ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू.
यहाँ पर जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं कीवर्ड्स के साथ डिस्क्राइब करूंगी जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ा काम आएगा। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टीचिंग। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी चीज़ें हैं, वो कंटेंट हो सकता है, बुक्स हो सकता है, नोटबुक्स हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है, all these things when we are combined together so to attain a predetermined objective, that is called teaching और दैट इज कॉल्ड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या देख रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टीचिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, एंड अल्टीमेटली हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज टीचिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए आई कैन शो यू सर्टेन थिंग। वन सेकेंड, यस। अब मैं हर एक पॉइंट के सामने उसका कीवर्ड लिख दूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में वी हैव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। वी हैव टोटल 13 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो वी विल बी डूइंग वन बाय वन हियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में सिस्टम ऑफ एक्शन। सिस्टम ऑफ एक्शन का मतलब यहाँ पर है, सिस्टम हियर मीन्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। It is a step by step process. Okay, तो टीचिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जहाँ पर आप पहले बच्चे को पढ़ाते हो, समझाते हो और फिर यू इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। सो यहाँ पर क्या होता है, यू आर टीचिंग द स्टूडेंट। आप पहले बच्चे को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, फिर उसका इवेल्यूएशन कर रहे हो। सो दिस इज हाउ इट इज। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इवेल्यूएशन कर लो और फिर बच्चे को पढ़ाओ। नो, सो यू हैव टू डू द फर्स्ट स्टेप, देन गो टू द सेकेंड स्टेप, देन गो टू द थर्ड स्टेप। इट शुड बी लाइक दैट। द नेक्स्ट वन वुड बी अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो पर्सन क्वालिफाइड होता है टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, वही प्रोफेशनल एक्टिविटी कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर को जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो ऑफकोर्स MBBS का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इन द सेम वे अ पर्सन इफ ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोफेशनल, ही नीड्स टू गेट क्वालिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यू नीड टू क्लियर योर नेट एग्जामिनेशंस टू गेट दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एंड टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, सो आप एक टीचर बन पाओ या आप एक एजुकेटर बन पाओ। सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। यस, यहाँ पर बच्चों का इवैल्यूएशन जरूरी होता है। यहाँ पर बच्चों का इवैल्यूएशन जरूरी होता है क्योंकि जैसे ही हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें ये भी चेक करना चाहिए कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया। वी कैन डू दिस इवैल्यूएशन बाय फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो इवैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है। इवैल्यूएशन आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू कर सकते हो, समेटिव असेसमेंट के थ्रू कर सकते हो और अदर टाइप ऑफ असेसमेंट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। आफ्टर दैट इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क। स्पेशलाइज्ड टास्क मतलब वो काम करने के लिए आपने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। यू हैव टेकन ट्रेनिंग टू डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो स्पेशलाइज्ड टास्क मतलब यू आर वेरी अवेयर कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह से आप कंटिन्यू करोगे वो काम, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। देन कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं यहाँ पर। वी कैन हैव लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड, देन वी कैन हैव स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन मेथड, ऑनलाइन मेथड। बहुत प्रकार के मेथड्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग हम लोग डिटेल में करेंगे। हर बार लेवल्स का एक क्वेश्चन देखा गया है। इवन 2021 में भी क्वेश्चंस आए हैं, 2020 में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले 3 लेवल्स थे, दैट इज
मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अभी ऑटोनोमस लेवल भी हो चुका है। तो हम ये चारों गो थ्रू करेंगे डिटेल में। टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, जो चीज बदलती रहती है, जो चीज बदलती रहती है उस एनवायरनमेंट में हम लोग टीचिंग करवाते हैं। लाइक बहुत पहले गुरुकुल्स हुआ करते थे, गुरुकुल्स में गुरु पढ़ाया करते थे और उनके शिष्य होते थे। बट उसके बाद स्कूल्स बन गए, स्कूल्स के बाद राइट नाउ ऑनलाइन एजुकेशन भी आ गया। सो भले ही डायनामिक कितना भी चेंज हुआ हो, एनवायरनमेंट कितना भी चेंज हुआ हो, बट स्टिल टीचिंग टेक्स प्लेस। टीचिंग तो होती रहती है, आप टीचिंग को रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। यस, ये आर्ट है। अब याद रखना, आर्ट का कीवर्ड है पर्सनल एप्लीकेशन। प्लीज ये याद रखिएगा, ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। आर्ट का मतलब है पर्सनल एप्लीकेशन। अब जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड या अनअकैडमी पे सर्च करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको कम से कम 5,000 6,000 वीडियोस मिल सकते हैं ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। पढ़ाएंगे सब लोग सेम कंटेंट पढ़ाएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसके लेवल्स क्या होते हैं, सब कुछ। बट सबका तरीका अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये कला है। टीचिंग एक कला है जिसमें हर इंसान अपने हिसाब से वो कला को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो हर एक टीचर में एक आर्ट होता है जो वो खुद अप्लाई करने की कोशिश करता है कि भाई मैं इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। वेयर एज ये साइंस भी है। क्यों? साइंस इज रिलेटेड टू कॉज एंड इफेक्ट, इसलिए हम साइंटिफिक रिसर्च को कॉजल स्टडीज भी कहते हैं। यहां पर अगर मैं ढंग से पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या है? दिस इज कॉजल स्टडीज। ओके, नाउ इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, बट याद रखना इट इज स्टिल डिफरेंट। हाँ, ये क्लोजली रिलेटेड जरूर है। टीचिंग से ही लर्निंग होता है और टीचिंग से एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हो, दैट इज ट्रू। बट ये भले ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हो, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। देर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशन, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ये हम आगे करने वाले हैं। सोशल सर्विस, यस, ये एक सोशल सर्विस है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। मतलब जिस बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिली होती है, अच्छी स्टडीज मिली होती है, उसको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो बच्चा अच्छे की तरफ ही आगे बढ़ेगा, हम ये मान के चलते हैं। इसीलिए इसे हम सोशल सर्विस भी कहते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। इसका कोई अंत नहीं होता, इसका कोई एंड नहीं है। क्यों कोई एंड नहीं है? क्योंकि स्कूल के बाद आप कॉलेज में कुछ सीखते हो, कॉलेज के बाद आप और स्कूल से पहले आप अपने घर पे सीखते हो, फिर ऑफिसेज में, बिजनेस में, इवन एक एज होने के बाद, इवन रिटायर होने के बाद भी लोग सीखते हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है। सो टीचिंग इज समथिंग विच इज कंटिन्यूअस। वो भले ही टीचर ना हो, वहां पर कोई दूसरा इंसान हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई सिचुएशन हो, कोई सर्कमस्टांस हो, बट आप सीखना कभी नहीं छोड़ते। दैट इज अ गोइंग ऑन एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वन, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। यस, ये माइंड रिलेटेड है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये एक कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जो दिखेगी, ये एक माइंड रिलेटेड एक्टिविटी है। यस, इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ता है। इट टेंड टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यस, इससे धीरे धीरे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ये आपके थॉट को भी ऑर्गेनाइज करने में बड़ा मदद करता है। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग के सामने मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं। ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, क्योंकि कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं तो कीवर्ड्स पकड़ने मात्र से आपको आंसर मिल जाता है। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। हमें ये भी करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन पीपल। याद रखना, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन पीपल, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हम प्यूपल में, प्यूपल का यहाँ मतलब है चाइल्ड, ये स्टूडेंट,
तो एक स्टूडेंट में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा चेंज? पॉजिटिव चेंज। जो पहले उसको नहीं आता था अब वो आता है, जो पहले उसको नहीं समझ में आता था अब वो समझ सकता है। तो ये डिजायर्ड चेंज हम लोग लाना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट। हम बच्चे का बिहेवियर और कंडक्ट चेंज करना चाहते हैं। जो बच्चा पहले गलत करता था अब हम उसे सही करना चाहते हैं। ऑल दैट, ये सारी चीजें। एक्वायर नॉलेज, यस, बच्चे को नॉलेज, जो चीज़ नहीं पता थी अब उसे पता होनी चाहिए, उसे नई चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहिए, एवरीथिंग। टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स, यस, धीरे धीरे बच्चा लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव करता है। जैसे बहुत छोटा होता है जब बच्चा, हम उसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, लॉन्ग आवर्स तक बैठाते हैं, हम उसे कॉन्सेंट्रेट करने को कहते हैं, तो इससे धीरे 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 उसे समझ में आता है कि यस, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, आई हैव टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। नाउ टू प्रोड्यूस सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी, यस, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, यस, इससे धीरे धीरे बच्चे में एक बिलीव डेवलप होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, दिस कैन बी डन बाय मी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा हमारी अपनी बुक में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल, शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंप्रूव ऑफ लर्निंग स्किल्स, ये सारी चीजें। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग में सबसे पहले 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, याद रखना। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हर बार एक स्टूडेंट होता है। एवरी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ स्टूडेंट। और ये क्यों है वो भी मैं बताती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ टीचर एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल इज द लेवल ऑफ इंटरेक्शन। बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट क्यों है? अगर मैं लेक्चर लूँ तो आप देख पाओगे, मैं लेक्चर लूँ ही ना तो आप कैसे देखोगे? इन द सेम वे कॉलेज में जो टीचर पढ़ाएगा बच्चा वही पढ़ सकता है। तो बेसिकली स्टूडेंट डिपेंडेंट है टीचर पे, नॉट इन टूडेज सिनेरियो बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग, येस इट वाज। वहां पर स्टूडेंट वही समझ सकता था जो टीचर पढ़ाता था, बिकॉज स्टूडेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वेयर एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर को कहा जाता है बिकॉज टीचर की चॉइस होती है कि उसको ये पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, किस तरह से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये सब टीचर डिसाइड करता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में लेवल ऑफ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, फैक्ट्स, ये सब इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जो ये दिखाता है कि टीचर और स्टूडेंट के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना सामंजस्य है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब प्रोफेशनलिज्म, यस, टीचर के लिए प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड है। अगर मैं टाइम पे क्लास में ना जाऊं या आप लोग टाइम पे क्लास ना लो, ये जैसे ऑफलाइन क्लास में यूजुअली होता है, सो प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो ऑफकोर्स टीचिंग नहीं हो पाएगी। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू कम ऑन टाइम, यू हैव टू प्रोवाइड लेक्चर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। देन इसके बाद आता है सूटेबल एनवायरनमेंट। यस, सूटेबल एनवायरनमेंट मतलब एकदम साइलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट सूदिंग होना चाहिए। 1 सेकेंड, आपको समझ आना चाहिए कि कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, कम्युनिकेशन में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपको सुन पा रहा हो, आपको समझ पा रहा हो, बच्चे का ध्यान क्लास में ही हो और आप भी बच्चे को अच्छे से समझा पा रहे हो। सो इस तरह का एक एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। अगर ये एनवायरनमेंट मिसिंग है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। स्टूडेंट डिसिप्लिन, यस, जैसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम अ टीचर, वैसे ही स्टूडेंट भी यू कैन से डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे होमवर्क करे, टाइम पे क्लास में आए, ऑल दैट। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग प्रायोरिटी वाइज देखेंगे। सबसे पहले अगर ऑप्शंस में है ट्रस्ट, लीडर, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे टीचर लीडर की तरह काम करेगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस में लीडर नहीं है तो फिर हम लोग जा सकते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन पे, जो कि है गाइड या फिलोसोफर। ठीक है, अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो आप जा सकते हो पेरेंट पे
रोल मॉडल होगा तो रोल मॉडल, उसके बाद पेरेंट, और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फ्रेंड। अब याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आया है द टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ऑप्शंस है लीडर, गाइड, पेरेंट, फ्रेंड, आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए लीडर। अगर क्वेश्चन में लीडर मिसिंग है लाइक गाइड, फ्रेंड, पेरेंट, सिबलिंग, तो गाइड। गाइड भी मिसिंग है, पेरेंट, फ्रेंड, सिबलिंग, सिस्टर, तो पेरेंट। तो ये प्रायोरिटी वाइज मैंने आपके लिए लिख दिया है। फर्स्ट इज लीडर, सेकंड इज गाइड और फिलोसफर और आइडियल, थर्ड इज पेरेंट एंड फोर्थ इज फ्रेंड। तो इस हिसाब से आपको प्रायोरिटी वाइज आंसर करना पड़ेगा और प्लीज ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। टीचर्स डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग, के टीचर कितना डिवोटेड है, कितना टाइम देता है बच्चों को, कितना समझने की कोशिश करता है, और टीचर के सामने स्टूडेंट का भी उतना ही डिवोशन होना चाहिए। अगर स्टूडेंट डिवोटेड नहीं है, स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। अब अगर आपने पूरा जितने भी टॉपिक्स थे वो देख लिए थे, तो ये है फर्स्ट पेज हमारा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लिया। लास्ट कंसेप्ट बचता है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में वी हैव टू वेज ऑफ टीचिंग, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जब स्कूल्स और कॉलेजेस में आपके टीचर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग इनिशियल एजेस में ज़्यादा होता है या इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होता है, जहाँ पर आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, भाई बहन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और ऑफ कोर्स ये लाइफ लॉन्ग चलता है। सो फॉर्मल टीचिंग इज इन अ फॉर्मल सेटिंग, इनफॉर्मल टीचिंग इज एन इनफॉर्मल सेटिंग। तो अभी के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर किया ऑफ द रिविजन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे वी विल बी डूइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। मेक श्योर आप YouTube को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेक्चर्स, आपका कुछ भी मिस ना हो और आप फटाफट सब कुछ रिवाइज कर पाए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।